एक दूध वाली चुड़ैल लोगों को जहरीला दूध बेचकर उन्हें भी चुड़ैल बना लेती है और 2 लोगों को अपने घर में बने तहखाने में बंद कर देती है। फिर सुबह होते ही दूध वाली अपनी भैंस का दूध निकालती है और उसमें जहर मिला देती है और गांव में वो जहर वाला दूध बेचने निकल जाती है। अरे प्रियतम, अब तो दिन निकल गया है, अब तो होश में आओ। इधर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो प्रियतम। दिन होते ही अनीता के ऊपर से चुड़ैल का असर खत्म होने लगता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। अजी, आप वहाँ नीचे तहखाने में क्या कर रहे थे जी? कांचा भाई, बधाई हो, भाभी को सब याद आ गया है। अरे भाभी, आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? इस चुड़ैल दूध वाली का जहर वाला दूध पीकर आप भी चुड़ैल बन गई थी और आपने उसके साथ मिलकर हम दोनों को यहाँ तहखाने में कैद कर दिया था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो जी। कोई बात नहीं भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से आजाद करवाओ, कहीं वो चुड़ैल दूध वाली वापस ना आ जाए। फिर अनीता कुल्हाड़ी से उस तहखाने का ताला तोड़ देती है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं तो वो भैंस उन्हें देखकर आवाजें निकालने लगती है। कांचा भाई, इस बेचारी भैंस को भी हमें आजाद करवाना होगा। वो चुड़ैल रोज इस बेचारी भैंस पर जुल्म ढाती है। वहाँ दूध वाली अपने ग्राहकों को वो जहरीला दूध बेच रही होती है। तभी वो भैंस भागती हुई वहाँ पहुँच जाती है और सीधा उस दूध वाली को जोर से टक्कर मारती है। अरे मर गई रे, कम बहुत भैंस। तुझे तो मैं रस्सियों से बांध कर आई थी, तू आजाद कैसे हो गई? तूने तो आज मेरा सारा दूध बर्बाद कर दिया। बस बहुत हो गया, अब तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर कांचा, कल्लू और अनीता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ गांव वाले भी शोर शराबा सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। गांव वालों, ये कोई दूध वाली नहीं है, ये एक चुड़ैल है। रात होते ही ये चुड़ैल में बदल जाती है। ये हम सबको ये जहरीला दूध पिलाकर अपने जैसा बनाना चाहती है। अनीता भाभी चुड़ैल का शिकार बन चुकी है, अब ये और लोगों को भी चुड़ैल में बदलना चाहती है। ये क्या कह रहे हो भाई? भला ऐसा भी होता है क्या? भाई, मुझे लगता है तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अब गांव वाले तुम्हें छोड़कर इस विमला से दूध लेते हैं, इसीलिए तुम विमला बहन से जल रहे हो। ओह, अरे मूर्ख गांव वालों, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बस रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। फिर इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। कल्लू भाई, अब ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। रात को चुड़ैल बनते ही ये सबसे पहले हमें मारेगी। कुछ करो भाई, इस चुड़ैल से दुश्मनी मोल लेकर हमने अच्छा नहीं किया भाई। तुम सही कहते हो भाई, हमें इससे रात होने से पहले निपटना होगा। एक बार ये चुड़ैल बन गई तो फिर हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर वो तीनों भी विमला का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। विमला अपने घर के अंदर चारपाई पर आराम कर रही होती है। कांचा भाई, वो देखो, विमला आराम कर रही है, यही सही मौका है, चलो अंदर चलते हैं। अरे नास पीटो, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे एक बार मेरे असली रूप में आने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। छोड़ दो। फिर कल्लू और कांचा उसे उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, बस थोड़ी देर और रुक जा, रात होने ही वाली है, फिर तेरी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। गाँव वालों, मुझे बचाओ, देखो ये कल्लू और कांचा मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये मुझे जान से मार देना चाहते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है? गाँव वालों, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। फिर विमला की चीख पुकार सुनकर सब गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है, मैं अभी के अभी इसे आजाद कर रहा हूँ। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है? इसे आजाद मत कर, आजाद होते ही ये सबसे पहले तुझे ही कच्चा खाएगी। अरे रुक जा, रुक जा। फिर वो गांव वाला विमला का एक हाथ आजाद कर देता है। तभी रात के 12 बज जाते हैं
और विमला चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गया रे, ये कमबख्त तो सच में चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे ये मैंने क्या कर दिया। कांचा भाई अब क्या करें, ये तो चुड़ैल बन गई, अब हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तभी देखते ही देखते अनीता पर भी चुड़ैल का असर होने लगता है और वो भी चुड़ैल में बदल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी मालकिन को कैद करना चाहते हो। फिर अनीता विमला के पास जाती है और उसे भी आजाद कर देती है। अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। फिर सब गांव वाले दो दो चुड़ैलों को अपने सामने देखकर घबरा जाते हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। अरे कल्लू भाई जल्दी यहाँ से भागो, अब ये दोनों चुड़ैलें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे भागो रे भागो। फिर वो दोनों भागते भागते जंगल में घुस जाते हैं। कल्लू भाई चलो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो इसी जंगल में रहता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर वो दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताते हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और अभी चलकर उस चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। फिर वो तांत्रिक कल्लू और कांचा के साथ गांव पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना उन दोनों चुड़ैलों से होता है। ए चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, गांव के भोले भाले लोगों को परेशान करती है। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा। फिर तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को रस्सियों से बांध देता है। देखा चुड़ैल, अब तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से रस्सियों को तोड़ देती है। ए तांत्रिक, वही रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली निकली। अरे भागो रे भागो। अरे कल्लू भाई, ये डरपोक तांत्रिक तो भाग गया, अब क्या करें, इस चुड़ैल को कैसे रोका जाए। कांचा भाई, अगर अनीता भाभी चाहे तो इस चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है, बस तुम्हें किसी तरह उन्हें याद दिलाना होगा कि उनकी असलियत क्या है। अरे प्रियतम, तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम एक आम औरत हो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, बस तुम ही हम गांव वालों को इस चुड़ैल से बचा सकती हो। प्रीतम, खुद को पहचानो, तुम कर सकती हो, हाँ तुम कर सकती हो। फिर अनीता कांचा की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो एक चुड़ैल है या एक आम औरत है। ए कांचा, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी जुबान को लगाम दे, नहीं तो कभी बोलने लायक नहीं रहेगा। ए अनीता, तू मेरी गुलाम है, तू भी मेरी तरह एक चुड़ैल है, हम दोनों को मिलकर इन इंसानों को खत्म करना है। नहीं प्रीतम, तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। अभी अनीता को सब कुछ याद आ जाता है। अजी, मुझे सब याद आ गया है। ये सुनकर कांचा और सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। अनीता भाभी जिंदाबाद, 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 अनीता भाभी जिंदाबाद। अनीता भाभी, इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसे मजा चखा दो, सिर्फ आप ही इसका मुकाबला कर सकती हैं। ये चुड़ैल, बस बहुत हो गया, रुक तुझे अभी बताती हूँ। फिर अनीता उस चुड़ैल पर हमला कर देती है। ये क्या कर रही है? मैं तेरी मालकिन हूँ, मालकिन, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। थम जा, रुक जा, रुक जा। तभी गांव वाले भी अनीता की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपनी मशाल से उस चुड़ैल को आग के हवाले कर देते हैं। अरे रे रे रे, मर गई रे, मर गई। गाँव वालों, ये तुम सबने अच्छा नहीं किया। मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगी। अरे मर गई, मर गई रे, मर गई।
फिर वो चुड़ैल जल के राख हो जाती है और चुड़ैल के मरते ही अनीता भी उसके चंगुल से आजाद हो जाती है।